कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल बॉडी Correct. नहीं है, जी। ठीक है, वो एनर्जेटिक फील्ड है. वी जी। टैप इनटू देयर इंट्यूटिव एनर्जेटिक फील्ड. हाँ. ये कोई सुपर पावर नहीं है. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो born with this intuitive abilities. किस तरह से हम उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं? तो ये क्या होता है कि इट्स टू वे प्रोसेस, ओके, विथ अवर 5 सेंसेस. फैमिली में कभी कभी किसी की डेथ होने से पहले भी डॉग्स को ये सेंस हो जाता है. तो डॉग्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ एनिमल्स, तो उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? उनसे आप किस तरह करती हैं कम्युनिकेट? डॉग्स आर बेसिकली इमोशनल बीइंग्स. हर गॉड और गॉडेस का एक एनिमल होता है, उनका फेवरेट या उसका वाहन कहा जाता है, या उनका कोई फेवरेट एनिमल होता है जो उनके पास हमेशा रहता है. ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पालतू जानवर क्या सोचते हैं? जब वो चुपचाप रहते हैं, हमें किस तरह का वो मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम लोगों की तरह वो प्यार, दुख, भावनाओं को समझते हैं? क्या उन्हें भी डर लगता है? आज हम बात करेंगे इन पेट्स के और इन एनिमल्स के बारे में. आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि एक एनिमल कम्युनिकेटर है. शी इज़ ऑल्सो an internationally certified horoscope reader and healer, जो हम इंसानों और इन जानवरों के बीच में एक पुल की तरह काम करती हैं. तो आइए चलते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी संसार में, जहाँ सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जाओं से और भावनाओं से बातें होती हैं. So let's welcome Mrs. अन्नपूर्णा कुमार. Thank you so very much, Ekata. It was a wonderful introduction. बहुत सुंदर भाषा में आपने बहुत अच्छे से बताया हम exactly क्या करते हैं. तो अन्नपूर्णा जी, हमें बताइए कि ये एनिमल कम्युनिकेशन की जर्नी आपकी कब से शुरू हुई? सो एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरी एनिमल कम्युनिकेशन की जर्नी बचपन से ही चल रही थी. पर मुझे नहीं पता था कि मैं एनिमल से बात कर रही थी. बचपन से ही मैं एंट्स, बैट्स, कोयल, हमारे घर में बहुत सारे कैट्स आते थे, बाहर में बहुत बड़ा गार्डन था तो उसकी ट्रीज़ थी, वहाँ सबसे बातें करती थी. पर उस वक्त ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ. और ज़िंदगी फिर ऐसे चलती गई, बड़े होते गए और एक ट्रांजिशन आया जब मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ चैलेंजेस शुरू हुई एट द एज ऑफ 24. सो आई वॉज डायग्नोज्ड दैट 30% ऑफ माई किडनीज वर डैमेज्ड. एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड ऑफ माई हेल्थ चैलेंजेस. तब तक तो पढ़ाई लिखाई और बिजनेस उस सब में चल रहे थे. देन उस वक्त जब मेरा 1 साल डायलिसिस चला, इट वॉज अ वेरी पेनफुल year, and then I underwent a kidney transplant surgery. अच्छा. सो जब मैं ICU में थी, ट्रांसप्लांट ICU में, तब ये हुआ कि मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ इन द सेंस दैट तब ऐसा लगा कि वाई एम आई हियर फॉर. अगर मुझे ये दूसरा चांस ज़िंदगी में मिला है तो क्यों मिला है? वही रूटीन के लिए खाना पीना, पढ़ना, ऑफिस जाना, पार्टी करना, बच्चों को देखना, या कुछ और डीपर मीनिंग है मेरी लाइफ का? वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई. सो मेरी इंक्विजिटिवनेस ने मुझे बहुत सारी जर्नी पे लेके गए और बहुत सारा मैंने चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी लाइफ में कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या पर्पज़ है, आगे क्या है, मैं अगर जाती यहाँ से, चली गई होती तो क्या लेके जाती. और उसके बाद मेरी लाइफ में मेरी अभी जो डॉग है ओलिविया, she entered into my life. Okay. And एक दिन ऐसा हुआ कि ओलिविया was limping. ठीक है. और घर में सबको ऐसा लगा कि it was just a मोच, थोड़ा बहुत मोच आया है. I was receiving very very strongly कि मुझे कुछ ज़्यादा हुआ है and I want to go to vet. मुझे vet के पास ले जाओ. So I decided नहीं, I'm taking Olivia to vet. नाउ ओलिविया को वेट के पास ले जाने के बाद ये पता चला कि ओलिविया हैज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड हिप डिस्प्लेसिया. अच्छा. ठीक है. उसमें इट्स अ कंडीशन वेर यू हैव टू गिव देम मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग.
अभी ओलिविया इस एज में भी शी इज़ हैप्पीली रनिंग, प्लेइंग, जंपिंग. वाई? बिकॉज आई कुड टेक हर टू वेट दैट डे. और उसकी मेडिसिन शुरू हुई. देन आई रियलाइज दैट देर इज़ समथिंग डीपर आई एम रिसीविंग. वहाँ से फिर मैंने मेंटर ढूंढने की कोशिश करी. And then journey started of telepathic animal communication. I learned and then I started communicating. The purpose is that they are continuously, all the animals, all the sentient beings are continuously communicating with us, and it's always much, much deeper than what we think through our two eyes. वाह. सो एग्जैक्टली टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन होता क्या है? So telepathic animal communication ये है कि tele, if I break this word into two words, tele means distance. Okay, it's a Greek word, and pathy is pathos. That means feelings and emotion. With the distance, you can tap into anybody's energy field, learn and understand their emotions and feelings. It's an ability to tap into somebody's emotions and feelings with distance, not necessarily that the person, the animal or plant, for that matter, anyone under the sun needs to be there in front of you. आप डिस्टेंस से बात कर सकते हैं. ये बहुत ही नॉर्मल है. से फॉर एग्जाम्पल, एक मदर होती है, उसको बच्चा जब वूम्ब में होता है पता चलता है मेरा बच्चा भूखा है. व्हाट इज़ दैट? टेलीपैथी. जब बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है बच्चा क्या कहना चाहता है. व्हाट इज़ दैट? टेलीपैथी. बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं आप, और सडनली दोपहर में उसका फ़ोन आ जाता है. यू फील लाइक अरे आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू. व्हाट इज़ दिस? टेलीपैथी. सेम वे इट्स इन डे टू डे लाइफ, एवरी डे हम सब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये हम क्या कर रहे हैं. राइट. सो इसी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से वी टैप इनटू द एनर्जी फील्ड ऑफ एनिमल्स स्पेसिफिकली एंड रिसीव एंड सेंड मैसेजेस. सो आपने कहा बचपन से एनिमल्स से बातें करती हैं, तो जैसे आपने कहा आप एंट से, डॉग से, कैट से, हर तरह के जानवरों से आप बात करती हैं. सो एंट से किस तरह से बात की जाती है? सो देखिए, ऐसा है एकता कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल बॉडी Correct. नहीं है. ठीक है, वो एनर्जेटिक फील्ड है. वी टैप इनटू देयर इंट्यूटिव एनर्जेटिक फील्ड. तो फिजिकल बॉडी मैटर नहीं करता है. वो है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, या फिजिकल बॉडी में भी नहीं है, तो भी अच्छा. हम उनसे बात कर सकते हैं. तो एंट इतनी छोटी है, अर्थवर्म इतना छोटा है, बर्ड कहीं पे भी बैठा हुआ है, कोई भी है, फॉर दैट मैटर एलिफेंट टू एंट, वी कैन कम्युनिकेट. एंड इट्स वी आई एम यूजिंग, हम सब. अच्छा. ये कोई सुपर पावर नहीं है. वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो born with this intuitive abilities. It's just that, as I said, कि हम यूज़ तो करते ही हैं, पर हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं. तो अब क्या कर रहे हैं हम कि स्पेसिफिकली with knowing that, with intention कि हम बात कर रहे हैं. We tap into the energy of that particular animal and then communicating. तो बचपन से करती तो थी क्योंकि intuitive abilities तो सब में है, पर अब स्पेसिफिकली with intention and with knowing कर रही हूँ. It's like that. राइट. तो ये क्या डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे हम ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं, एनिमल कम्युनिकेशन और ह्यूमन में क्या फ़र्क होता है? इज़ इट जस्ट द एनर्जी, या किस तरह से हम उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं? तो ये क्या होता है कि इट्स टू वे प्रोसेस. ओके, विथ अवर 5 सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस है जिससे हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, टच फील कर सकते हैं, और हमारी नोइंग जो हम जान सकते हैं, एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. राइट. तो एनिमल से जब हम बात करते हैं तो उनकी फिजिकल बॉडी कहाँ पे है, क्या कर रही है, क्या बिहेवियर है, क्या एक्सप्रेशन है, उससे कोई लेना देना नहीं है. वो इंटरनली उनके इमोशंस, जो क्या सोच रहे हैं, वो कहीं पेन में है, वो कहीं पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको कोई ट्रॉमा है, उनको कोई डर है, उनको कुछ भूख लगी है, वो कहीं पे
ह्यूमन को कुछ बताना चाहते हैं कि मेरे लिए ये करो या ना करो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो डिटेल में हमसे बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट और वर्बली कम्युनिकेट. ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज है, एनिमल्स के लिए एनर्जी इज़ देयर लैंग्वेज. अच्छा. ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उनके साथ डीपर बॉन्ड के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. तो उसी तरह से हमारे जो पेट्स है, उनके साथ अगर हमारे डीपर बॉन्ड में जाना है, तो सिर्फ उनकी फिज़िकल बॉडी को ना देखते हुए उनके दिमाग में, उनके मन में, उनकी भावनाओं में, उनकी ऊर्जा में क्या चल रहा है, जी. वो जानने के लिए हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उसके, और इतनी हद तक कि वो इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं. इज़ लाइक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर बाय ऑल मीन्स, एंड टू डेवलप द डीपर बॉन्ड. राइट. अच्छा, तो जैसे आपने कहा पेट्स यूजुअली काफ़ी लोग रखते हैं, और पेट्स में डॉग्स तो सबके फेवरेट होते हैं. तो डॉग्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ एनिमल्स, तो उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, उनसे आप किस तरह करती हैं कम्युनिकेट? तो डॉग्स की एनर्जी के साथ जब कनेक्ट करते हैं, डॉग्स आर बेसिकली इमोशनल बीइंग्स. तो वो क्या होता है कि वो अपनी इमोशंस हमें बताते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे 3 लेयर आते हैं जब कम्युनिकेशन करते हैं तब. एक तो कोई भी एनिमल जो स्पेसिफिकली पेट है, एंड द वन हु इज़ शेयरिंग द सेम स्पेस विद द ह्यूमन, वो मिरर करते हैं. दे आर लाइक अ स्पॉन्ज. बहुत सारी चीज़ें वो मिरर करते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई डॉग बहुत बार्क कर रहा है, बहुत एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ह्यूमन बोलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. इमीडिएटली कहीं ना कहीं से ये आंसर आता है दैट कोई तो ह्यूमन फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो बहुत एजिटेटेड है, वो बहुत इरिटेटेड है, उसकी एनर्जी वो मिरर कर रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, तो डॉग्स इमोशनल बीइंग है, वो हमारे इमोशंस पकड़ते हैं. तो ये मिररिंग वहाँ से करते हैं. सेकंड चीज़ है वो टेक ऑन करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें वो टेक ऑन करते हैं. जैसे कोई अग्रेसिव डॉग है, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि अग्रेशन कहाँ से आता है, लेयर्स बहुत है, पर अगर कोई फैमिली में बहुत अग्रेसिव है, उसका भी वो टेक ऑन करते हैं. क्यों? कि वो ह्यूमन को वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. अगर वो दे आर लाइक अ स्पॉन्ज, उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो ह्यूमन की एनर्जी थोड़ी स्लो और लो चली जाती है. ठीक है, तो उस मामले में वो जो ह्यूमन बहुत अग्रेसिव है, थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा. डॉग में आपको अग्रेशन दिखेगा, टेक ऑन कर रहे हैं. और तीसरी चीज़ है, कभी मैंने बताया दूसरे लेयर्स है, जैसे उस अनकंफर्टेबल है, कहीं पेन है, किसी से फियर है, कोई ट्रॉमा है, तो अग्रेशन है. जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल. तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में पता चलती है कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है. अगर डॉग को कुछ हो रहा है तो हो कहाँ से रहा है. तो डॉग्स के साथ ऐसे कम्युनिकेट होते हैं. बहुत सारे चीज़ें वो लोग बताते हैं. राइट. अन्नपूर्णा जी, हमें बताइए, कभी कभी डॉग्स बहुत एक्सेसिवली बार्क करते हैं, या कभी कभी ह्यूमंस को बाइट भी कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? तो उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं. जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब डॉग्स बताते हैं. एक तो वो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि कहीं पे उनको डिस्कम्फ़र्ट नहीं है, तो वो बताते हैं कि भाई मेरे ये बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है. अगर वो ह्यूमन समझ में नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन में निकल के आता है कि भाई ही हैज़ सो मच ऑफ स्टमक एक, वो जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताते हैं, और इसीलिए वो बताने के लिए बार्क कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल्सो ये होता है कि मैंने बताया मिररिंग या टेकिंग ऑन में होता है. कोई ह्यूमन बहुत अग्रेसिव होता है और कुछ चिड़चिड़ापन होता है घर में, बहुत लोग लड़ते हैं एक दूसरे से. जिस घर में शायद कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान है जो बहुत लाउड बोल रहा है, बहुत लाउडली बात करता है, तो उसको मिरर करते हुए भी ये डॉग बार्क करता रहता है कि भाई वो ह्यूमन को देख के बार्क करता है. ठीक है, कभी उसमें कुछ मैसेज होता है कि वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल. कुछ एपिसोड्स या कुछ सिचुएशंस घर में ऐसी होती है. जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एक कपल है जो मतलब एक कम्युनिकेशन में ऐसा हुआ था कि वो डॉग बहुत एक्सेसिव बार्क कर रहा है. तो जब डॉग से पूछा गया तो वो बोलता है आप पूछो उनको कि मैं कब एक्सेसिव बार्क करता हूँ. तो उन्होंने बताया कि हाँ, जनरली ऐसा होता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तब उसका बार्किंग शुरू हो जाता है.
तो वो बीच में आके बार्क करता है, लिटरली उनको रोकने के लिए बार्क करता है। तो वो मैसेज होता है कि भाई आप लोग रुक जाओ, तो वो एक्सेसिव बार्क करता है। कभी डॉग पजेसिव हो जाता है, जैसे कोई गेस्ट आए हैं घर में, हाँ, वही मुझे तो यस पजेसिव हो जाते हैं, टेरिटोरियल होते हैं डॉग्स, ठीक है। तो उनकी टेरिटरी में कोई आया, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आए, तो ह्यूमन की एनर्जी भी उन लोगों को पता चलती है कि भाई किस सेंस से आए हैं और क्या है। वो एक रीज़न हो सकता है। पजेसिवनेस हो सकता है कि मेरी टेरिटरी में आ रहे हैं, मेरे ह्यूमंस को मिल रहे हैं, तो वो एक मैसेज इनडायरेक्टली वो लोग कन्वे करते हैं कि भाई यू नो बी अलर्ट और समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो कोई दूसरे एनिमल्स को देख के बार्क करते कभी हैं, पेट दूसरे डॉग्स को देख के तो बहुत करते हाँ, हैं। वो मैंने ये उनमें भी होता देखा है कि मुझे लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग उनमें भी होता है। वो भी अच्छा। पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं। वो भी एनर्जी देखते हैं, उनको नहीं अच्छे लगते तो वो बार करते हैं टू शो यू लिटरली दैट आई एम गिविंग यू साइन, आई डोंट लाइक दिस डॉग, आई डोंट वॉन्ट टू मीट, आई डोंट वॉन्ट टू सोशलाइज। अच्छा, तो वो पहले से ही जब ये शुरुआत होती है, ग्राउलिंग से शुरुआत होती है और स्नैपिंग से शुरुआत होती है, बार्किंग से शुरुआत होती है, तभी थोड़ा सा अवेयरनेस दिखा के समझना पड़ता है डॉग का कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली। नॉट ऑलवेज एवरीथिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिहेवियर, पर वहीं पे जब एनिमल कम्युनिकेशन आता है तो बहुत डिटेल्ड मैसेजेस आते हैं फिर। जी। लेकिन कभी कभी ये बहुत एग्रेसिव बिहेव भी करते हैं, लोगों को बाइट भी कर देते हैं, उसका हाँ, क्या कारण होता तो है? उसमें कभी ब्रीड का भी काम होता है, ठीक है, जेनेटिक्स भी काम करता है। कभी कभी कोई डॉग्स ऐसे होते हैं। ऑल्सो ये होता है कि कोई डॉग्स कभी ट्रॉमा से निकले हैं, आपको नहीं पता है कि उनके साथ क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं थ्रू ह्यूमंस और एनी एनिमल्स, ओके। तो वो जब एक स्पेसिफिक ट्रिगर में आते हैं, उनको कुछ ट्रिगर करता है, तो वो फिर बाइट करने में मतलब उनके पास फ्रीज, फ्लाइट एंड फाइट 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, अच्छा। इन एनिमल बॉडी, ओके। तो कोई डॉग्स ये चूज़ करते हैं कि भाई चुप होके कोने में चला जाएगा, कोई डॉग डर के बैठ जाएगा, कोई डॉग बाइट करेगा पहले से ही, डोंट कम क्लोजर टू मी, डोंट मिस हैंडल मी। तो उसके लिए भी बाइटिंग हो जाते हैं। बिहेवियर, यस, बिहेवियर पे काम करना पड़ता है। और सो बहुत सारे मेडिसिन, अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ भी है जो डॉग्स को ये सब चीज़ों में सपोर्ट करती है। ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हिट कर रहा है, तो वो देखिए, इस तरह रिएक्ट वो कर लेते फियर फैक्टर वहाँ पे बहुत ट्रिगर करता है। जी। किसी भी चीज़ में आप देखिए, ह्यूमन के साथ भी आपको किसी को करेक्ट करना है, आप वायलेंस के साथ किसी को करेक्ट जी, नहीं कर सकते हो। correct। वो डर के साथ कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। और स्पेसिफिकली एनिमल कंपेनियंस, the one who are at your mercy, they actually come with the free will, they have the free will, whether they are pet or on the street, they have their free will, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस ये नहीं समझते हैं। हम ही डिसाइड करते हैं क्या खाएगा, कब उठेगा, कहाँ जाएगा, क्या वॉक करेगा। इवन फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स, आवर कम्युनिटी एनिमल्स, वो सब हम ही डिसाइड करते हैं। तो मारना इज़ एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। करेक्ट। उससे कभी कुछ करेक्शन नहीं हो सकता, ऊपर से और डर के ट्रॉमेटाइज बट हो कभी कभी जाएगा। क्या होता है, छोटे बच्चे जिनको इतनी समझ नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में, तो वो कभी कुछ फेंक दिया, तो ऐसे तो इंसिडेंट्स वो कभी तो पेट पेरेंट्स या पेरेंट्स या एज अ ह्यूमन, एज अ गुड सिटीजन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपर मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाएं कि एनिमल्स को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, बिकॉज दे आर को एग्जिस्टिंग विद अस, ठीक है। तो उनके भी राइट्स इक्वल है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को ठीक से सिखाएं कि क्या कैसे उनके साथ बिहेव। मैं पेट पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि घर में जब छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया जाए कि उनको ऐसे कडल ना करे, उनका गला चोक ना करे, उनको जब सो रहे हैं तब डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो उनका मी टाइम है। करेक्ट। ओके। और उस वक्त जब आप उनको ट्रिगर करेंगे, अब वो तो बोल नहीं सकते भैया सोने दो मुझे, अभी मुझे सोना है, डिस्टर्ब मत करो। अब वो स्नैप करेगा, वो ग्राउल करेगा, भाई इट्स माई मी टाइम, और बच्चा नहीं समझेगा। तो इट्स ऑलवेज टू फिक्स a human in the house, not an animal. करेक्ट। तो चलिए अभी हम कैट्स के बारे में बात करते हैं। Sure. कैट्स भी कहा जाता है कि बहुत टेरिटोरियल होती हैं। Yes.
सो वो किस तरह से रिएक्ट करती है ह्यूमंस के साथ? So when we come to cats, they are basically energetic beings. They are not from this planet. They are from Orion planets. Oh. They have chose to come on this planet, अच्छा. okay, to heal. They are basically very mystic healers. अच्छा. ओके टेरिटोरियल तो होते ही हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, बट वो जैसे आपको देखेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी नहीं देख रहे, वो आपकी एनर्जेटिक बॉडी स्कैन कर रहे हैं. मतलब वो कुछ भी देख रहे हैं तो वो एनर्जी बॉडी स्कैन करते हैं, एनर्जी स्कैन करते हैं. और उसके बाद उनको पता चलता है पॉजिटिव नेगेटिव क्लिनजिंग बहुत करते हैं वो लोग घर में. जब भी कैट आपके घर में है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्लींस करते हैं. ह्यूमंस की लाइफ की, घर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्लींस करते हैं. और वो क्लींजिंग होने के बाद वो बहुत सारा गुड लक वेलकम करते हैं. ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और हमने सुना भी है. सो कैट्स आर अ डिफरेंट एनिमल कंपेनियन ऑल टुगेदर देन डॉग्स. बट येस, दे आर ऑल सो लविंग, सो केयरिंग, giving unconditional love to humans. You cannot experience that level of unconditional love which you receive from your dogs and cats from anyone in the life. Right. Wow. अच्छा मैम, हमें बताइए कि बर्ड्स किस तरह की एनर्जीज लाते हैं या उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? Birds, they are free flowing creatures, okay. एंड वो बहुत कुछ मैसेजेस लेके आते हैं एक्चुअली हमारे पास. सो एनी रैंडम बर्ड इवन चर्पिंग इन योर गार्डन, ओके, फ्रीक्वेंटली हैज़ अ रीज़न. So nothing is random on this planet. You and I sitting here today and talking about animals and telepathic animal communication is also not random. Everything has a reason. Right. So जब birds आते हैं, when birds show up, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी इन द सेंस दैट आपको एक फ्रीडम का एक मैसेज आता है. अच्छा. ओके, दैट यू नीड टू रियली बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट that the sky is the limit. और ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक जब बर्ड से इंडिपेंडेंटली बात करते हैं तो मैसेजेस आते हैं. ये मैंने आपको बहुत रैंडम एक कलेक्टिव बर्ड्स का मैसेज दिया, बट उनकी आने से बहुत फ्रेश एयर जैसे समझिए लाइफ में आती है, ओके, और बहुत हैप्पीनेस लेके आते हैं बर्ड्स. केज में बर्ड्स रखना is again very controversial, but birds को खाना देना, birds को पानी देना is a very noble act. और हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए. It's just that without any self-interest, without thinking about what will I receive from this, मुझे क्या मिलने वाला है जी. तो वो बर्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है. बहुत सारी रिसीविंग एंड पे हम हमारी हाइट्स पे पहुंचने के लिए वो हमें सपोर्ट करते हैं. जी, वाह, मतलब बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है. तो अगर आपके घर में बहुत फ्रीक्वेंटली बर्ड्स आते हैं, मतलब आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है. बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तभी आपके घर में बर्ड्स आते हैं. ऑल्सो ब्रीडिंग होता है. अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, और बच्चे आते हैं. दैट्स व्हाट इज दैट? दैट इज लाइफ. लाइफ लिटरली फ्लरिशिंग, कमिंग फ्रॉम योर हाउस. तो जहाँ पे जिंदगी एक आ रही है आपके घर में छोटे छोटे कोने से, छोटे छोटे नेस्ट से, तो आप समझिए वो कितना ब्यूटीफुल है. आप कितना एक एनर्जी में एक व्हाट यू से प्रकृति के साथ जुड़ के कितना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं. और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है. लकी होते हैं लोग जिनके घर पे बर्ड आते हैं. ऐसा नहीं है कि जिनके घर में नहीं आते वो अनलकी है, बट इट्स जस्ट दैट कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. लेकिन हमने देखा गया है कि हमारे इंडिया में पितृपक्ष के वक्त लोग स्पेशली क्रोज और एनिमल्स, उस टाइम पे ये फीडिंग की धारणा बहुत ज़्यादा रखते हैं. लेकिन आपने जो बताया कि बर्ड्स को हमेशा फीड करना चाहिए, उन्हें एटलीस्ट पानी तो हर कोई दे सकता है, बिकॉज दे ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड एनर्जी इनटू योर लाइफ. तो आई थिंक ये चीज़ सबको करनी चाहिए, नॉट ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड. एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी कि वो भी पितृपक्ष में हमारे कल्चर में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है
एंड देर इज़ ऑल्सो साइंटिफिक रीजन वाई स्पेसिफिकली क्रोज को खाना खिलाते हैं, ठीक है. जी. अब नॉट गोइंग देयर इन डीपर दैट व्हाट इज़ द रीज़न और क्यों पितृपक्ष में देना चाहिए. एक सिंपल सी बात है कि किसी भी जीव को, बर्ड है, डॉग है, काऊ है, कैट है, किसी को भी आप अगर खाना देते हैं, पानी देते हैं और इंटरेस्ट के साथ, मेरी सेल्फ इंटरेस्ट इसमें ये है क्योंकि मैं डॉग को खाना खिलाऊंगा तो मेरा केतु ठीक हो जाएगा. हाँ जी. तो ये इंटरेस्ट के साथ, जहाँ तक मेरा सवाल है, दिस इज़ माई ओन पर्सपेक्टिव. आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये तो बिजनेस हो गया, आप मुझे ये दो, मैं आपको ये दूँ, राइट. मैं आपको खाना दे रहा हूँ, मेरा केतु ठीक कर दो. जी. तो इसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि अगर सेल्फलेसली किसी भी जीव की आप सेवा करते हैं, सेवा इस कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर किसी चीज़ को माना गया है तो वो है सेवा. सेल्फलेसली अगर आप किसी की सेवा करते हैं जो रियली इन नीड है, जिसके पास कोई जाता नहीं. जैसे डॉग्स है, उनको कौन खाना देता है? जो हमारे कम्युनिटी किड्स है. काउज है, कौन देता है उनको जो नहीं है किसी की स्पेसिफिकली काउज. बर्ड्स है, रेंडमली कहाँ से मिलेगा उनको खाना? उसको आप सेल्फलेसली खाना देते हो तो मतलब आप बाय डिफॉल्ट ही गुड लक अर्न कर रहे हो. जी. तो उसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये करने से ये होगा. एग्जैक्टली कि ये करने से ये होगा और उसके लिए पितृपक्ष की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए मकर संक्रांति की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. ये तो रूटीन होना चाहिए. राइट. अच्छा, अभी आपने बात की काउस की. काउस किस तरह की एनर्जीज लाती हैं? तो काउस तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है काउस की. हर एनिमल की, से फॉर एग्जांपल हॉर्स है तो उनसे तो हमारा हार्ट सेंटर लिटरली दे अवेकन एंड दे बैलेंस आवर हार्ट सेंटर. काउस की एनर्जी इतनी पावरफुल है, बहुत हीलिंग एनर्जी होती है उनकी. एक तो उनका अगेन हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. हर एक पार्ट पे कहा गया है कि एक परमात्मा, मतलब 33 कोटि देवताओं का वास है काऊ में. तो एज इट इज काऊ, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है या कहीं पढ़ा भी है कि इफ इंडियंस कैन टेक केयर ऑफ द काउस, देयर लाइव्स विल बी मच बेटर. एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन टॉट फ्रॉम द एजेस, फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम आवर कल्चर अबाउट काउस. एज आई सेड, 33 कोटि देवता उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं है. ये तो पर्सपेक्टिव हो गया इस तरफ से, राइट. बट अदरवाइज एज एन एनिमल दे आर हीलर्स लिटरली. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे होते हैं, गौशाला में जाके लिटरली रात में सो जाते हैं. डूइंग नथिंग. ऐसा भी नहीं है कि फीड कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस वहाँ जाके सोते हैं. एंड दे स्लोली स्टार्ट गेटिंग हील्ड. तो काऊ की एनर्जी बहुत हीलिंग एनर्जी होती है. वैसे भी हम तो गौ माता बोलते हैं जी. ठीक है, तो वो तो है ही. तो एक अलग लेवल की, हर एनिमल की अलग अलग एनर्जी होती है और डिपेंड करता है कि हम किस इंटेंशन के साथ उनकी सेवा करते हैं या उनसे कनेक्ट होते हैं. तो उस हिसाब से काऊ की एनर्जी इज़ ऑफ कोर्स अमेजिंग. राइट. ये तो बात हो गई मोर और लेस पेट एनिमल्स की. लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं. जैसे कभी कभी किसी के घर में स्नेक्स आ जाते हैं, मंकीज़ आ जाते हैं. ये एनिमल्स किस तरह की एनर्जीज लाते हैं? तो सबसे पहले इसमें एक समझने वाली बात है कि स्नेक पहले आए कि हम पहले आए. मंकीज पहले आए कि हम पहले आए. जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये घर पहले किसका था? राइट. धीरे धीरे से हम सबकी जगह छीन रहे हैं. वहाँ पे पहले से ही स्नेक का घर कहीं ना कहीं था. मंकीज जंगल्स और वो सब वाइल्ड में रहते ही थे. धीरे धीरे हमने घर बसा लिए. अब वो लोग वहाँ निकल रहे हैं. एज आई सेड, नथिंग इज़ रैंडम. मैंने कोबराज से बात करी हुई है. बहुत सारे कोबराज आते हैं किसी के घर में, किसी के फार्म में, किसी के घर स्नेक निकलते हैं. तो वो लोग भी एक मैसेज देके आते हैं. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक कोबरा रिवर्स में अपने होल में जा रहा था किसी के फार्म में, बहुत शो अप करता था और रिवर्स में जा रहा था. और हमने कम्युनिकेशन किया, मैंने उनके साथ. तो उन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन है उस फैमिली में, दैट ह्यूमन हैज़ टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट, go reverse, because the human was going through some challenges in life. And the most important thing was that
the human was looking at the other aspect outside, that this is not perfect, that is not perfect, the situation, person, place, whatever it is. Okay, so the cobra का message था कि आप बैठ के रिवर्स में जाइए, कहाँ थे और कहाँ आए हैं आप ये देखिए, बिकॉज कोबरा वॉज गोइंग रिवर्स इन द होल, सो द मैसेज वॉज कमिंग गो रिवर्स. राइट. ओके, सो ऐसे मैसेजेस आते हैं. मंकीज़ आते हैं स्पेसिफिकली, आप देखिएगा बहुत बहुत जगह पे मंकीज़ को खाना खिलाते हैं, ठीक है, हनुमान जी का एक स्वरूप मान के उसकी भी पूजा करते हैं, तो वो डरते हैं हमसे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मंकीज़ या कोबराज, फॉर दैट मैटर स्नेक को भी अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको कुछ नहीं करेगा. हमें लगता है कि हमें डरना चाहिए, एक्चुअली वो हमसे डरते हैं. तो ये सब आते हैं, आते जाते रहते हैं. खाना वाना देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए. वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, वो रहने तो आए नहीं हैं, पर उनकी टेरिटरी है, वो लोग घूमते फिरते आ जाते हैं. और अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. वो भी आए हैं आपके घर पे स्पेसिफिक, क्यों रैंडमली आ जाते हैं, कोई एक ही दिन आ जाते हैं, क्यों स्पेसिफिक टाइम पे ही आ जाते हैं. ऐसा क्यों नहीं है कि एवरीडे ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है. स्नेक भी तो रोज तो नहीं निकलता है. जी. तो कोई स्पेसिफिक टाइम पे निकलता है, कुछ एनर्जी होती है उस टाइम पे, कुछ मैसेज होता है उस टाइम पे. जी. तो बहुत डीपर लेयर्स होती है, मज़ा आता है बात करने में. मैसेजेस को समझना चाहिए, मैसेजेस को समझना चाहिए. तो बहुत सारे लोग हैं एकता, जिन लोगों को अब सही में पता चलता है कि कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ है, रैंडमली जिसके घर में इन्फेस्टेशन ऑफ एंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कॉकरोचेस, और बहुत कुछ करने के बाद भी वो नहीं जाते हैं. दे कनेक्ट एंड दे आस्क कि भाई आप कलेक्टिव एनर्जी ऑफ दिस एंट्स और कॉकरोचेस से बात करो, चैलेंज क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है. सो एक बार ऐसा हुआ था कि there was one lady who had communicated, who took the session for cockroaches. बहुत सारे कॉकरोचेस उनके घर पे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा कुछ कर रहे थे. वो सिंगल लेडी थी, और हमने जब पूरा कलेक्टिव एनर्जी ऑफ कॉकरोचेस से बात किया, उन्होंने बोला कि शी हैज़ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस इन अ माइंड. इतना ज़्यादा सोच में है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही है. ठीक है. सो शी वाज लाइक नहीं एग्जैक्टली व्हाट, लेयर्स खोलने पड़ते हैं, बात करना पड़ता है, डीपर में जाना पड़ता है. शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. जिस जगह पे वो काम करती थी वहाँ पे वो बहुत कन्फ्यूज थी कि मैं ये ऑफिस में रिज़ाइन करूँ ना करूँ. शी वॉज़ वेरी ट्रबल्ड एंड शी वॉज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद लॉट ऑफ कलीग्स एंड बॉस एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत ज़्यादा टेंशन में थी. तो बहुत बार पेपर रखना है नहीं रखना है, ये सब चल रहा था. कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा वही थॉट प्रोसेस को मिरर करते हुए, एग्रीवेट करते हुए दिख रहे थे. एंड शी सेज राइट, आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज, मुझे नींद नहीं आती है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में. स्लोली she understood there is some reason why these cockroaches are giving me this reason. Sit with yourself, take a break. That's what all messages coming from cockroaches. Decide for yourself. So she took a sabbatical for a week, decided, went, put up the papers, and then she was little feeling light, relax हो गई थोड़ी. 2-3 और जगह फिर उन्होंने अपना जो भी आगे का काम किया एंड ऑल दैट. बिलीव करिए 3 महीने बाद उनका वापस मैसेज आया और हमने कम्युनिकेशन किया. देयर वाज नॉट अ सिंगल कॉकरोच इन हर हाउस. व्हेन शी गॉट completely cleared out mentally, emotionally, so there was that not a single cockroach in her house. infestation came with a message. With the message. Right. So that's what I'm saying. There is a reason. Even these plants you have kept it here has a message. There is a reason. ये plants का भी कोई reason है. वो भी एक पर्पस लेके यहाँ पे है कि मुझे एक ब्यूटीफुल पॉडकास्ट में अपने आप को शोकेस करना है. उनके भी रीजन से, प्लान से भी बात कर सकते हैं. यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन अंडर द सन. As I tell you, the modern physicist says that everything is energy. Right? Energy has its own vibration and frequency. आपको सिर्फ frequency पकड़नी है and you connect with them. फिर चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, living being, non-living being included. Right. Annapurna ji, it is said that animals have strong instincts and intuitive powers. उसके बारे में कुछ बताइए. So basically, animals are intuitive beings.
अच्छा. They are energetic beings, okay? So what happens is that when we connect with them in telepathically, what are we connecting with? Their intuitive connection, okay, with their intuitive nature. So they know everything about you, about themselves on a major scale. So जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, नहीं जान सकते हो, they are all aware about it. They know your past, present and future. They have their free will. If they wish that something is important for my humans to know, if something for my humans to know about myself, they will reveal it. But it's definitely with their free will. We have to take permission. Okay, if they are ready to reveal, if they are ready to share, then they share. So हम भी intuitive beings है. As I said, we are all born intuitive. But animals की instinct बहुत ज़्यादा काम करती है. Say for example, dogs को पता होता है what is going on with my human's body. Right. So I'll give you an example. There was one dog who just was feeling very low and down, and I communicated. So he said that my dadi, so the man who had connected, unki mother, she is not healthy right now. Okay, there is something related to sugar. So I told him कि he is conveying there is something wrong with the दादी related to sugar, diabetes का कुछ challenge है. He said नहीं, वो मेरी grandmother के बारे में बात कर रहे होंगे. So the dog said no, I'm talking about your mother. बिकॉज ग्रैंड मदर तो शी वॉज 93. तो इससे नहीं ग्रैंड मदर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आपकी मदर के बारे में बात कर रहे हैं. तो इससे नहीं, हमारी मदर तो ठीक है, सच कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, बट टू बी ऑन अ प्रिकॉशन साइड, ठीक है, हम लोग सब टेस्ट करवा लेते हैं. अब ये बोल रहा है तो हम कुछ करवा लेते हैं. आप बिलीव करेंगे, दूसरे ही दिन उन्होंने रिपोर्ट करवाए, मदर का डायबिटीज़ वॉज 650. सो इंट्यूटिवली आपके डॉग को पता होता है आपके साथ क्या हो रहा है. राइट. Okay. और ऐसा भी देखा गया है ना कि फैमिली में कभी कभी किसी की डेथ होने से पहले भी डॉग्स को ये सेंस हो जाता है. they become very quiet, they start sitting in one corner. Yes. तो ऐसे उनको ये इंस्टिंक्ट होता है, उनको पता चल जाता है. बेबी कंसीव आप करते हैं उसके पहले अगर आप सोचते भी हैं कि मुझे बेबी कंसीव करना है, उनको पता होता है देयर इज़ अ सोल ऑन द वे. वाओ. सो ये सब चीज़ें इंट्यूटिवली उनको सब पता होता है. कोई जाने वाला होता है तो उनको आइडिया होता है, थोड़े थोड़े साइंस वो देने लगते हैं और कम्युनिकेशन में बहुत क्लियरली बताते हैं कि देयर इज़ समबडी ऑन द वे. राइट. और देयर इज़ समबडी इज़ प्लानिंग टू ट्रांजिट. राइट. अगर उतना डिटेल में चले गए, एंड इफ़ दे आर रेडी टू शेयर, इफ़ इट इज़ गुड फॉर द ह्यूमन टू नो, दे विल डेफिनेटली शेयर. राइट. It is like that. And cat also, very, very instinctive and very, very mystic creature I can say. उनको आपके घर की एनर्जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी कैट कोने में बैठ के कहीं स्टेयर कर रही है, कुछ देख रही है. ऐसा होता है कि कोई एंसेस्टर्स कभी विजिट कर रहा है फैमिली में, तो कैट और आपके डॉग को पता होता है, दे फील देयर प्रेजेंस and they convey in communication session that ये वाले ancestor हैं जो कभी सपोर्ट के लिए आते हैं, कभी हीलिंग के लिए, कभी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इन जनरल विजिट कर रहे हैं घर को, और उनको वो दिख जाते हैं. तो दे आर वेरी इंट्यूटिव एंड इंस्टिंक्टिव. कैट्स ये सब कैट्स भी देख सकती है, डॉग भी देख सकते हैं. मेजरली कैट्स बहुत ऑन अ मेजर स्केल, कोई भी स्पिरिट एनर्जी को भी कैट पकड़ लेती है, उसको समझ में आ जाता है. अन्नपूर्णा जी, हमारे इंडियन माइथोलॉजी में हर गॉड और गॉडेस का एक एनिमल होता है, उनका फेवरेट, या उसका वाहन कहा जाता है, या उनका कोई फेवरेट एनिमल होता है जो उनके पास हमेशा रहता है. हाँ जी. ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वहीं से तो हमें वो बता रहे हैं कि को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है. जी. अगर हम डिटेल में देखें तो फॉर एग्जांपल कितना ब्यूटिफुली हमारी कल्चर में हमने सीखा है. जैसे भगवान शंकर है, ठीक है, उनके पास स्नेक भी है, उनके पास नंदी है, अब उनके बेटे हैं गणेश जी, उनके पास चूहा है. अब एक ही फैमिली में स्नेक भी है, चूहा भी है. ठीक है, अभी स्नेक चूहे को खा सकता है, ठीक है.
कार्तिकेय जी हैं, उनके पास है पिकॉक। अब पिकॉक जो है स्नेक को खा सकता है, जी ठीक है। और सबको छोड़ के अगर माँ को देखे तो उनके पास तो टाइगर और लायन है, जी तो वो तो सबको ही ख़त्म कर दे। अगर एक फैमिली में, वहीं से हमें ये सीखना है कि अगर एक फैमिली में वो सब साथ में रह सकते हैं, वही हमें सिखा रहे हैं कि ये जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने हमें बनाया, उन्होंने ही इन सबको बनाया है, सब एनिमल्स को बनाया है, सब क्रीचर्स को बनाया है। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सीखते हैं वहाँ से। ऑल्सो वो लोग कैसे बात करते थे जी, अगर आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, बहुत सारा पढ़ा है अपने बड़ों से, ऋषि मुनियों से, वेदों में, पुराणों में, कि जिस तरह से विष्णु भगवान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने गरुड़ से बात करेंगे तो उनको बोलना पड़ता था कि गरुड़ आप आ जाओ। एक थॉट, सिंपल एक इंटेंशन, जी, और वही इंटेंशन, वही इंट्यूटिव कनेक्शन, वही टेलीपैथी उन्होंने हमें भी दी हुई है। इसे जी। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। जी, तो भगवान जी ने हमें सबको वो दिया है जो उनके पास है। हमें सिर्फ टैप करना है, समझना है और कैसे यूज़ करना है वो दिखाया गया है। तो हमारा जो कल्चर है बहुत डीप है, उसको समझना, उसमें से चीज़ें सीखना वो बहुत ज़रूरी है। या उसे डिकोड करना डिकोड इम्पोर्टेंट है, करना, जो एग्जैक्टली, या डिकोड करके उसको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स तो को एग्जिस्ट करते ही हमारे साथ, और उनको अपने साथ लेके पॉजिटिवली कैसे चलना है वो हम सीखते हैं उनसे। जी, या आई थिंक या हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे मिथोलॉजी हमें इतना कुछ सिखाती है जो हमें सीखना भी चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ सिखानी एग्जैक्टली चाहिए। ये सब तो हमारे हमारे स्कूलिंग में, हमारे स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, सिलेबस में होना चाहिए कि क्या क्या किसकी क्या वाहन रहे हैं, क्यों रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है कि इनके पीछे इनका वाहन ये है तो उनके पीछे क्यों है, और उसके साथ क्या क्या सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है। तो ये सब बहुत डिटेल में हमें बताया गया है हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में। तो वहीं से टेलीपैथी भी आती है, वहीं से कनेक्शंस आता है, वहीं से एनिमल्स आते हैं, वहीं से को एग्जिस्टेंस आता है, वहीं से हम आते हैं। जी, राइट। अन्नपूर्णा जी, हमें बताइए, इन व्हाट वे डू एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू हीलिंग, वेदर इट्स फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली? ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है। एकता, क्या होता है, एनिमल्स जब हमारी लाइफ में आते हैं, एज आई सेड, देयर इज़ अ रीज़न वाई दे शो अप। क्यों ऐसा होता है कि इतने सारे डॉग्स में से सिर्फ स्पेसिफिकली इफ आपने किसी इंडी को अडॉप्ट किया तो वही इंडी क्यों आया आपके पास? सिर्फ और इतनी सारी ब्रीड है, उसमें से आपने लैब्राडोर लिया तो लैब्राडोर ही क्यों लिया और वही क्यों लिया? तो ये एक कनेक्शन होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट से। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हर एनिमल के साथ, ठीक है। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें से एक है हीलिंग। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दे टेक ऑन मैनी थिंग्स, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने ह्यूमंस की बॉडी में से कैंसरस सेल्स टेक ऑन करते हैं, डायबिटीज़ टेक ऑन करते हैं, माइग्रेन टेक ऑन करते हैं, स्किन इन्फेक्शन टेक ऑन करते हैं। क्यों करते हैं? दे कैन नॉट इंटरवीन इन अवर कार्मिक जर्नी से। Whatever we are going through is because of the cause we have created in the past. Okay, this is a simple karmic cause and effect is our karma's theory, right? Which we all believe. That's the law. Now they cannot intervene in our karmic journey. पर उनका से फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो कुछ हमें हील कर सकते हैं कुछ पॉइंट तक। तो वो हमारा वो इलनेस ले लेते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल लेवल। सो अगर वो उसने ले लिया तो ही विल ब्रिंग यू टू अ लेवल, फ्रॉम देयर यू कैन हील योर सेल्फ ईजियर एंड फास्टर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटिफुल एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक डॉग, छोटा स्मॉल ब्रीड, एक घर में 7 साल से रह रहा है, ठीक है। नाउ ही नोज हिज हाउस एंड एवरीथिंग, सडनली जम्प फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। Okay, so and I had been communicating with him from the puppyhood. So this people, they said that भाई why suddenly कहाँ से ऐसे दिमाग में आ गया और कूद गया. So when I communicated with the dog said that my dad was supposed to meet with an accident.
Okay, now dad met with an accident, but the impact was less. Oh. So they said that if you see the car, nobody can even imagine that the person will come out alive from this car. Now he So came out. dog took over that pain Yes, and gave the his life. dog took over on him to heal, to support, right? And that fellow obviously now is limping for almost 6-7 months. But he supported for healing for this human. ओके, सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग ले लेते हैं. एज आई सेड, कैंसरस सेल्स ले लेते हैं. जी. ओके, तो वो एक फिजिकल लेवल का हीलिंग हो जाता है. मेंटल इमोशनल लेवल पे ये होता है कि इफ़ समबडी, बहुत बार ऐसे कम्युनिकेशन हुआ है कि somebody is depressed in the family, dog also gets into depression, cat also is into depression. सो इमोशनल मेंटल लेवल पे भी वो बहुत सारी चीज़ें टेक ऑन करते हैं. दे आर लाइक अ स्पॉन्ज. Okay, and they are healer. They play the role. As I said, they have a soul contract, right? So they play this kind of a roles. They have these roles to play in our life. They are healers. They are protectors. They are literally, bring the family together. They bring the family completely. They unite the family. सो बहुत सारे रोल्स आते हैं, उसमें से एक ये हीलर का रोल है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्ले करते रहते हैं आपकी लाइफ में. जी. कैट है, डॉग है, हॉर्सेस इवन, बहुत सारे हॉर्सेस के साथ भी बात हुई है. दे लिटरली हील देयर ह्यूमंस, दे हील देयर रिलेशनशिप चैलेंजेस. सो हीलिंग बहुत मेजर एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू एनिमल कंपेनियंस. वाओ, आजकल लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की. I feel. Yeah, but then because of this particular aspect, when I started communicating with animals and understood that exactly you said कि बहुत लोगों को ज़रूरत है, I understood on a major scale that I'll have to start working with humans as well. Correct. My animal companions, they are my angel guides. They are literally guide. Okay, they give you the messages, divine guidances to their humans also, and to everyone whoever asks for. So for example, you talk to my dog, ask for the guidance or divine message for you, he or she will give you. Okay, so they have actually taught me that you need to work with my, वही लोग बताते, you need to work with my human. It's, as I said, it's always to fix a human and not an animal in the house. That's how I started my journey with humans also. Right. Yeah. Nice. तो अन्नपूर्णा जी, हमें बताइए, what happens when a pet dies? So again, it is in the soul contract. अगर उनकी जर्नी ख़त्म होती है, उनका soul contract ख़त्म हो जाता है, they choose to leave their body. Okay. If in any circumstances it happens that soul contract is not over and somehow they leave their body, in the spirit world, at the energy, they remain with you in the house. Right. They visit you. They give you the signs that they are there and keep doing and fulfilling their role and their purpose in your life. So बहुत सारे communication में अब ऐसा है कि now pet parents are aware, okay? Humans very much aware. They feel the energy that my dog has passed away, but I just feel that somebody just walked past. Yeah. Okay, so ये sessions बहुत होते हैं और सबको connect करना होता है अपने pet से who is crossed over, कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है. वो आपके पास होते हैं अगर आपका soul contract ख़त्म नहीं हुआ है तो, और वही जर्नी आपके साथ रह के वो पूरी करते हैं, not in the physical body but in the energetic field. Right. And some pets, the contract is over, they cross over, they reincarnate. Sometimes they don't reincarnate. Some pets, they literally wait to reincarnate. So एक ऐसा session हुआ था जिसमें this lady who has 2 children and they were asking for a dog, since so long. So she connected with me and it's just randomly happened. I received the soul. I communicated that she already had some dogs in her life for sure, because the soul was ready there to come into the life. So I said, did you had? She said, yes, but when I was very young, she had 2 dogs. They passed away. Now those souls for almost 16 years didn't reincarnate. They waited that when she will grow up, when she will get settled a bit, and when the
surrounding and environment is perfect for her to have us, Right. then we will reincarnate. So they Wow. were ready to reincarnate after 16 years. Right. So you can learn all these things also. Yes, Wow. definitely. Very interesting. Yes. तो अन्नपूर्णा जी, is there any message that you would like to give our audience कि pets के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, या उनके साथ किस तरह से हमें रहना चाहिए, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर ज़रूरी है, किस तरह के मैसेजेस वो हमें देते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी एज अ कम्युनिकेटर, और जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए, आपके पास अगर पेट नहीं है, सबसे पहले आप ये चेक करें कि आप पेट ला रहे हैं तो वो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास उतना टाइम है, आपके पास उतना फिनेंशियल सपोर्ट है कि आप उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, बाय ऑल मीन्स उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी टेक केयर कर पाएंगे. किसी ने प्रेशर में आके बोल दिया कि आप ले लो, आपने ले लिया. किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपने ले लिया. आपके बच्चे ने बोल दिया मुझे पेट चाहिए, आपने ले लिया. उसके बाद क्या होता है ना एकता, कि जब एक बार आपके पास पेट आ जाता है, आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट कैट्स एंड डॉग्स, अगर वो आपके पास आ जाता है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट से वो आता तो है, और आप जब फिर उसके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, 6 महीने साल भर में आपको लगता है कि नहीं, आई कांट हैंडल इट, वो तो आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है. राइट. फिर उसके साथ बाद में जो ट्रॉमा होता है, इट इज़ वेरी वेरी अनएक्सप्लेनेबल. वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता है. उन लोगों से मैं बहुत बात करती हूँ, तो वहाँ से शुरुआत होती है. फर्स्ट यू डिसाइड इफ़ यू वांट अ पेट, then definitely believe in yourself that you are going to take care of the pet 100%. Then when pet comes, उसके बाद आपको लिटरली बच्चे के जैसे उसका ख्याल रखना है. दे आर नॉट योर किड्स, ओके, दे आर इन अ डिफरेंट बॉडी. सो नॉट नेसेसरीली कि आप उसको बच्चा बना के रखें, पर डॉग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से रखना पड़ता है. कई डॉग से मैंने बात किया है जो 2-2 साल तक वॉक करने नहीं गए हैं बाहर, क्योंकि पेट पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. या तो फिर ऐसा होता है कि नहीं, घर ही बहुत बड़ा है, इधर ही दौड़ लेता है. तो ये सब बहुत छोटी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ती है. ठीक है, आप उसको छोड़ के कितना जा रहे हैं, हर दूसरे महीने आप उसको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के जा रहे हैं, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट. बट उसका खाना सही जा रहा है, उसके वेट के पास आप जा रहे हैं, उसके वैक्सीनेशन हो रहे हैं, उसको सब कुछ चीज़ की ज़रूरत है जो एक सेंटिएंट बीइंग को है, जैसे एक बच्चे को है. ठीक है, या हमें भी हर जो भी चीज़ की ज़रूरत है. तो वो सब चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं, करने वाले हैं, उसको जितना प्यार, अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए वो देने वाले हैं, तो ही पेट लाए. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर आपकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि भाई मेरा ट्रैवलिंग वाला जॉब है, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, प्लीज़ डोंट. आप दूसरे के पेट के साथ खेल लीजिए. कम्युनिटी किड्स इतने सारे प्यार के भूखे हैं, उनके साथ जाके खेल लीजिए, उनको फीड कर लीजिए. ठीक है, पर लाएं तो फिर कमिटेड रहें. ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी केसेस में ये देखती हूँ मैं कि फिर आप बोलते हैं कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं मैडम, इसको पूछिए वो कहाँ जाना चाहता है. अगर हम उसको अडॉप्शन के लिए देते हैं तो इजी ओके, इजी फाइन. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. उसकी ओल्ड एज के लिए रेडी रहना चाहिए. जैसे हमारे ओल्ड एज में हमारे पेरेंट्स को जैसी ज़रूरत पड़ती है, उस तरह की सेवा आप उसकी कर पाओगे. कि फिर ओल्ड एज हो गया, अब ये कुछ काम का नहीं है, वो भी देखा है, लोग छोड़ देते हैं रोड पे. तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ है जो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपका वो टॉय नहीं है, आपका वो फर्नीचर नहीं है, आपका कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि आपने लाके घर पे छोड़ दिया है उसको किसी और के भरोसे. अगर आप लाए हैं तो आप उतना इन्वॉल्व होके उसके साथ रहिए. आप अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते ना. जैसे बच्चे से फॉर एग्जांपल, बच्चा लाउड है, बहुत चिल्लाता है, चैं करता है, गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मेरा बच्चा तो इतना बोलता है, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, मैं उसको जाके ऑर्फनेज में छोड़ दूंगी. ऐसा तो नहीं होता है. पपीहुड में बहुत केसेस देखे हैं, जब टीदिंग होता है, चूइंग करते हैं, थोड़ा बाइटिंग होता है, नहीं ये तो बाइट करता है, ये तो चूइंग करता है, काटता है, ये वो, छोड़ दो उसको वापस. तो ये सब बहुत कुछ सोचना पड़ता है डॉग या कैट कोई भी लाने से पहले. जी,
अन्नपूर्णा जी, एनिमल्स के साथ कोई मेमोरेबल स्टोरी है जो आप हमें बताना चाहेंगी? श्योर, एक तो बहुत सारी स्टोरीज है। मतलब हर एक सेशन में एक स्टोरी छुपी होती है। जी। हर एक एनिमल यूनिक होता है जी। और अलग अलग मैसेजेस होते हैं। एक कोविड के बाद एक बहुत यूनिक सेशन हुआ था जिसमें एक डॉग ने ये बताया, पता नहीं कैसे बात करते करते ही जस्ट कन्वेड द मैसेज टू ह्यूमन। इट्स अ वेरी डिवाइन गाइडेंस। ही सेड दैट इनके फादर की जो अस्थि कलश है वो कबर्ड में पड़ी हुई है। ओह। ठीक है, और उनके फादर की अस्थि कलश को आप बोलें उनको कि निकालें, उसकी विसर्जन करें। जी। So it was a very, very shocking for me also that he, as a dog, he is conveying this because the father was literally waiting to go into light. Right. And family was waiting कि थोड़ा सा situation ठीक हो जाए because it was post COVID and they Right. wanted to go to a specific space and place to do certain rituals. Right. So this was something really amazing that such a profound thing also can come from our animal companions. Right. That was Yeah, ये amazing. तो कोई सोच भी नहीं ये सकता तो कोई सोच कि भी नहीं like सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बट दिस वाज समथिंग रियली And I would say that was a very tough time for families and especially people who were dying because तब तो last rites के लिए भी लोग नहीं जा पाते थे। इसीलिए तो, उन्होंने yeah. स्पेसिफिकली जब डॉग के साथ सेशन किया, समहाउ इन बिटवीन द Q&A, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लेयर्स निकलते हैं जब कम्युनिकेशन करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे से ऊपर कभी कभी कम्युनिकेशन सेशंस चलते हैं। अच्छा। हाँ, इट इज़ नॉट लाइक 1-2 क्वेश्चन येस नो में पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। आई लेट एनिमल लीड द सेशन। करेक्ट। वही लीड करते हैं सेशंस और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन आंसर्स एज पर द पेट पेरेंट और ह्यूमंस दे वांट टू ऐड समथिंग। तो दिस वाज अ वेरी मूविंग एंड वेरी सरप्राइजिंग you know message which we received that day. Yes. Wow. सो थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी। ये सेशन बहुत ही एनलाइटनिंग रहा, बहुत ही फ्रूटफुल और इंटरेस्टिंग रहा। आई एम श्योर कि जो लोग इस कॉन्वर्जेसन को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि लोगों को एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट and help us balance the ecosystem. So thank you for so being very here much. And enlightening us with your knowledge. Thank you so very much, Ekta, for giving me this opportunity and being an instrument to spread an awareness for this beautiful cause, which says that we are coexisting, accept them the way they are, and specifically it is so very much important to communicate with them. Right. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात एनिमल कम्युनिकेटर और ऑरा हीलर अन्नपूर्णा कुमार जी के साथ, जिन्होंने हमें इस सेशन में काफ़ी डीप चीज़ें बताई। एनिमल्स से किस तरह से वो कम्युनिकेट करती हैं, किस तरह के अलग अलग तरह के मैसेजेस हमें एनिमल्स से मिलते हैं, हमें उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वो किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, हमारे पेन्स को हमसे दूर करते हैं। आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए। एंड बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता।